नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं आज आपको बालकृष्ण शर्मा नवीन की बहुत ही प्रसिद्ध कविता विप्लव गायन पढ़ाने जा रहा हूँ। बालकृष्ण शर्मा नवीन प्रगतिवादी कवि हैं और प्रगतिवादी कवि क्रांति का आह्वान करते हैं, क्रांति की कामना करते हैं। वे चाहते हैं कि समाज में परिवर्तन के लिए क्रांति आवश्यक है। इस समाज में अमूल चूक परिवर्तन कर देना चाहते हैं प्रगतिवादी कवि। बालकृष्ण शर्मा नवीन भी इस कविता में वही कुछ चाहते हैं कि ये समाज जो है, इस समाज में बहुत सी विद्रूपताएं आ गई हैं, बहुत सी कमियां हैं। अब इस समाज में बदलाव, परिवर्तन नहीं किया जा सकता। इस समाज में सुधार नहीं किया जा सकता। इस समाज में सुधार करने की कोई गुंजाइश नहीं है। अब ये समाज नष्ट हो जाना चाहिए। ये जो व्यवस्था है पूरी तरह से नष्ट, ध्वस्त हो जाए और एक नई व्यवस्था की परिकल्पना जो है ये कवि करते हैं। एक नई व्यवस्था जो है इस समाज में बननी चाहिए। एक ऐसी व्यवस्था जिसमें इंसान इंसानों का शोषण ना कर सके, एक ऐसा समाज जिसमें ना कोई शोषित हो ना कोई शोषित हो, कोई भी किसी का शोषण ना करे, ना कोई अमीर हो ना कोई गरीब हो। एक ऐसे समाज की परिकल्पना जो है वो करना चाहते हैं और ऐसा जो है इस समाज में रहकर नहीं किया जा सकता। इस समाज को नष्ट करके ही ये संभव है। नया समाज बनना चाहिए, नई व्यवस्था बननी चाहिए। एक ऐसी व्यवस्था जिसमें ना कोई अमीर होगा ना कोई गरीब होगा, सभी बराबर होंगे, इंसान बराबर होंगे, ना कोई नीच होगा ना कोई ऊंच होगा, सभी बराबर व्यवस्था जो है इस समाज में हो। कोई भी किसी इंसान का शोषण ना करे, ना कोई शोषित हो ना कोई शोषक हो। एक ऐसी परिकल्पना जो है वो करते हैं और ऐसा समाज जो है क्रांति के माध्यम से आ जाना चाहिए। क्योंकि इस समाज में जो है वो जितना हमने इस समाज को सुधार करने की कोशिश की, उतने ही समाज में अमीरों और गरीबों की खाई बढ़ती गई, उतने ही समाज में शोषक और शोषितों की खाई बढ़ती गई। गरीब अत्यधिक गरीब होता गया, अमीर अत्यधिक अमीर होता गया। इस समाज में कोई परिवर्तन नहीं आया। हमने सुधार के प्रयास किए पर तो सुधार नहीं हो रहा है, कोई सुधार नहीं हो रहा है और परिस्थितियां दिन प्रतिदिन वध से बदतर होती जा रही हैं। लगातार परिस्थितियां बिगड़ती जा रही हैं। इसलिए प्रगतिवादी कवि उनका मानना था कि समाज में क्रांति आनी चाहिए। जिस तरह से रूस में 1917 में क्रांति आई, उसी तरह से हमारे समाज में भी क्रांति आएगी। तभी हम एक सशक्त समाज, एक बहुत अच्छा समाज जो है बना पाएंगे। इसमें भी वही है। ये कहते हैं कि जो वर्तमान समाज है, जिस समाज में हम जी रहे हैं, वो समाज पूरी तरह से नष्ट हो जाए, वो समाज खत्म हो जाना चाहिए। चाहे कोई अच्छा हो चाहे बुरा, सारा नष्ट हो जाए, दोबारा से बने, दोबारा से नई दुनिया बसे। ये सारा समाज, इस समाज की व्यवस्थाएं जो हैं सभी जो हैं वो खत्म हो जानी चाहिए। इसलिए हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे समाज में क्रांति आ जाए, समाज में उथल पुथल मच जाए। वो अपने कवियों से आह्वान करते हैं। कवियों से कहते हैं कि आपको ऐसी कविताएं लिखनी चाहिए, आपको ऐसा गीत गाना चाहिए जिससे जो है समाज में क्रांति आ जाए और समाज में जो है, चाहे सच्चा आदमी है चाहे झूठा आदमी है, चाहे पापी है चाहे पुण्य करने वाला, सभी नष्ट हो जाए, सभी मर जाए और दोबारा से नया समाज जो है बनना चाहिए। तो विप्लव गायन कविता में भी कवि यही कुछ कह रहे हैं। कवि कहता है, कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। कवि कह रहा है बालकृष्ण शर्मा नवीन कि हे कवियों, आपको ऐसी तान सुनानी चाहिए। कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ, हे कवियों, आपको ऐसी तान छेड़नी चाहिए जिससे समाज में उथल पुथल मच जाए। समाज एक ऐसी कविताएं, ऐसा साहित्य लिखना चाहिए जिससे समाज में उथल पुथल मच जाए। एक हिलोर इधर से आए, एक हिलोर उधर से आए, एक लहर जो है पूर्व से आए तो एक लहर पश्चिम से आए। क्रांति
एक क्रांति की लहर, ऐसी क्रांति आनी चाहिए समाज में, उथल पुथल मच जानी चाहिए, पूरा समाज उथल पुथल मच जाए पूरे समाज में। एक लहर यहाँ से आए तो एक लहर वहाँ से आए, एक उत्तर से आए तो एक पश्चिम से आए, एक पूर्व से आए तो एक पश्चिम से, एक उत्तर से आए तो एक दक्षिण से, पूरी तरह से लहरें आनी चाहिए समाज में, क्रांति आनी चाहिए। तो आपको ऐसा गीत गाना चाहिए, ऐसा जो है कविताएं लिखनी चाहिए, कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ उथल पुथल मच जाए, एक हिलोर इधर से आए एक हिलोर उधर से आए, प्राणों के लाले पड़ जाए त्राही त्राही रब नभ में छाए, चारों तरफ प्राण बचाने के लाले पड़ जाएं, प्राणों के लाले पड़ जाएं, त्राही त्राही रब, प्राण बचाने के, दुनिया जो है, मनुष्य जो है अपने प्राण बचाने के लिए भागे, प्राणों के लाले पड़ जाएं, प्राण बचाने के लाले पड़ जाएं, अपने प्राण बचाने के लिए मनुष्य इधर से भागे तो उधर से भागे, प्राणों के लाले पड़ जाएं, त्राही त्राही रब नभ में छाए, त्राही माम, रब होता शोर, चारों तरफ आसमान में छा जाए, त्राही त्राही रब नभ में छाए, त्राहीमाम का जो शोर शराबा है पूरे आसमान में छा जाना चाहिए, चार आसमान सिर्फ एक गूंज उठनी चाहिए, त्राहीमाम, सभी जो है मर जाएं, त्राही त्राही का स्वर जो है पूरे आसमान में गूंज जाना चाहिए, पूरी पृथ्वी पूरा आसमान त्राही त्राही बचाओ बचाओ बचाओ, इस तरह से पूरी तरह से क्रांति आनी चाहिए, पूरी तरह से प्रलय आनी चाहिए, पूरा संसार नष्ट हो जाना चाहिए। ऐसी कल्पना कवि जो इसमें कर रहे हैं कि त्राही त्राही का जो शोर शराबा है पूरे आसमान में, रब होता है शोर, त्राहीमाम बचाओ बचाओ का शोर जो है नभ में छाए, पूरे आसमान में छा जाना चाहिए। नाश और सत्यानाशों का धुआंधार जग में छाए, नाश और सत्यानाश, नाश सत्यानाश, सत्य का नाश हो जाए, इसका धुआंधार जो है, इसका धुआं ही पूरे संसार में छा जाए, चारों तरफ नाश और विनाश, विनाश ही विनाश का धुआं जो है पूरे संसार में छा जाना चाहिए, पूरे नाश और विनाश का जो धुआं है पूरे आसमान में पूरे संसार में छा जाना चाहिए, धुआंधार जग में छा जाए। वर्षे आग जलद जग जल जाए, वर्षे आग, आसमान से आग वर्षे, आसमान से किसकी वर्षा हो, अंगारों की, जलते हुए अंगारों की वर्षा, वर्षे आग जलद जल जाए, जलद क्या होता है, बादल, आसमान से किसकी वर्षा हो, आग की वर्षा हो, और जलद बादल जो है वो जल जाए, बादल भी जल जाएं, आसमान से आग की वर्षा हो, भस्म सात भूधर हो जाएं, बड़े बड़े पहाड़ जो हैं वो भस्म हो जाएं, राख के ढेर में तब्दील हो जाएं, ऐसा कुछ हो जाए समाज में, ऐसा काम करो आप, ऐसी कविताएं लिखो, ऐसा साहित्य लिखो कि वर्षे आग, आसमान से आग वर्षना शुरू हो जाए, जलद बादल जो हैं वो जल जाना चाहिए, भस्म सात भूधर हो जाएं, भूधर जो हैं जो आपके भूतल होता है पहाड़, बड़े बड़े पहाड़ जो हैं वो भस्म सात जलकर राख हो जाएं, भस्म सात हो जाएं, धूल बन जाए उनकी, पाप पुण्य सद असद भावों की, चाहे पापी हो चाहे पुण्य कमाने वाला हो, चाहे सत्य बोलने वाला हो चाहे असत्य बोलने वाला हो, सत्य असत्य पाप पुण्य भावों का धूल उड़े दाएं बाएं उनके चिथड़े उड़ जाने चाहिए, दाएं बाएं की धूल जो है, चाहे पापी हो चाहे पुण्य कमाने वाला हो, चाहे सच बोलने वाला हो चाहे झूठ बोलने वाला हो, उनकी धूल जो है, उनके चिथड़े जो है दाएं बाएं जो है वो उड़ने चाहिए, चारों तरफ जो है दाएं बाएं चिथड़े उड़ने चाहिए, किसके, जो सत्य विचार हैं चाहे असत्य विचार हैं, चाहे पापी है चाहे पुण्य है, चारों तरफ जो है उनके दाएं बाएं उनकी धूल उड़नी चाहिए, वो उनके चिथड़े उड़ जाने चाहिए, नष्ट हो जाने चाहिए। नभ का वक्ष स्थल फट जाए, तारे टूक टूक हो जाए, आसमान का वक्ष स्थल जो है वो फट जाए, वक्ष स्थल छाती, आसमान की छाती जो है वो फट जानी चाहिए, नभ का वक्ष स्थल फट जाए, आसमान का वक्ष स्थल, आसमान की जो छाती है वो फट जानी चाहिए, तारे टूक टूक हो जाएं, तारे जो हैं टुकड़े टुकड़े होकर गिर जाएं, पृथ्वी पर गिर जाने चाहिए, आसमान की छाती फट जाए और तारे जो हैं आसमान में जो टिके हुए तारे हैं वो टुकड़े टुकड़े होकर पृथ्वी पर गिर जाएं, टूट कर पृथ्वी पर गिर जाएं। कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मचा है, कवियों आपको ऐसी तान छेड़नी चाहिए, ऐसे गीत जो हैं वो गुनगुनाने चाहिए, ऐसे गीत ऐसी कविताएं लिखनी चाहिए जिससे समाज में उथल पुथल मच जाए, समाज में क्रांति जो है वो आ जानी चाहिए। माँ की छाती का अमृतमय पय कालकूट हो जाए, माता की छाती का,
माता की छाती से निकलने वाला अमृत के समान दूध, माँ की छाती का अमृतमय पेय, माता की छाती से निकलने वाला अमृत के समान पेय दूध कालकूट हो जाए, जहर बन जाए। माता की छाती से अमृत के समान जो दूध निकलता है, जिसको पीकर बच्चे जो हैं बड़े होते हैं, बच्चे जीवित रहते हैं, वो दूध जो है क्या बन जाए, जहर बन जाए। माँ की छाती से निकलने वाला दूध क्या बन जाए, जहर बन जाना चाहिए। माँ की छाती का अमृतमय पेय कालकूट हो जाए, माँ की छाती से निकलने वाला दूध जो है वो जहर बन जाना चाहिए। आँखों का पानी सूखे हुए शोणित के घूंटे हो जाए, और हमारी आँखों का पानी सूख जाना चाहिए। हमारे आँखों में कोई भी भावनाएं ना हो, हमारी आँखों का पानी जो है सूख जाए, वह शोणित की घूंटे हो जाए। शोणित होता है रक्त, खून, वह रक्त की घूंटे बन जाए, हमारे आंखों में पानी नहीं रक्त बहे, ऐसा कुछ हमें करना चाहिए। एक और कायरता कांपे, गतानुगति विगलित हो जाए। एक और कायरता जो है, कवि कह रहा है, कवि कहता है कि इस हुंकार को, इस गीत को सुनकर जो है, उसके विनाशक गीत को, मैं जो विनाशक गीत जो है इसको सुनकर कायरता जो है वो भी कांप उठे। जो एक और कायरता कांपे, कायरता जो है वो भी कांप उठे। गतानुगति विलगित हो जाए, विगलित हो जाए। गतानुगति विगलित होता है गल जाए, पिघल जाए, विगलित होता है पिघल जाना। गतानुगति भूत और भविष्य जो है दोनों पिघल जाए, ना भूत रहे ना भविष्य रहे, सब कुछ नष्ट हो जाए। भूत और भविष्य जो है वो नष्ट हो जाना चाहिए। गतानुगति, गत अनुगत, भूत और भविष्य जो है वो नष्ट हो जाना चाहिए, खत्म हो जाना चाहिए। गतानुगति विगलित हो जाए, पिघल जाना चाहिए, नष्ट हो जाना चाहिए भूत और भविष्य। अंधे मूढ़ विचारों की वह अचल शिला विचलित हो जाए। अंधे अंधविश्वासों पर आधारित जो मूर्खतापूर्ण विचार के अटल चट्टानें हैं वह भी हिल जाएं। अंधे मूढ़ विचारों की वह अचल शिला विचलित। बहुत सा अंधविश्वास हमारे समाज में है, अंधविश्वासपूर्ण और मूर्खतापूर्ण विचारों की एक चट्टान है। अंधविश्वास की चट्टान जो है, हमारे जो प्राचीन अंधविश्वास हैं उनकी चट्टानें अब भी हिल नहीं रही है। वो कह रहा है कवि कि अंधविश्वासों की जो चट्टानें हैं, अंधे और मूर्खतापूर्ण विचारों की जो चट्टानें हैं, बड़े बड़े पहाड़ हैं जिसको हिला पाना आज भी मुश्किल है। हमारे जो पुराने विचार हैं, पुरानी पीढ़ियों के विचार हैं, मूर्खतापूर्ण विचार हैं, उनकी जो बड़ी बड़ी पहाड़ चट्टानें हैं वह भी हिल जाएं। आज तो इनको हिला नहीं सकते, हम हिला नहीं सकते हैं, परंतु वो जो है चट्टानें हिल जानी चाहिए। अंधे और मूर्खतापूर्ण विचारों की चट्टानें भी हिल जाएं। और दूसरी ओर कंपा देने वाला गर्जन उठ धाए, और दूसरी ओर कंपा देने वाला, दूसरी ओर सभी को भय से, डर से कंपा देने वाला, थरथरा कर कंपा देने वाला गर्जन जो है चारों दिशाओं में फैल जाए। दूसरी ओर कंपा देने वाला गर्जन उठ धाए, अंतरिक्ष में एक उसी नाशिक तर्जन की ध्वनि मंडराए। अंतरिक्ष में, आसमान में कह रहा है एकमात्र उस विनाशकारी गर्जन की आवाज़ सुनाई दे, और कोई भी आवाज़ आसमान में सुनाई नहीं देनी चाहिए। आसमान में सुनाई देनी चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ जो है ऐसी आवाज़, विनाशकारी गर्जन जो है वो समाज में सुनाई देनी चाहिए, और समाज में कुछ भी सुनाई नहीं देना चाहिए। कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ उथल पुथल मच जाए। हे कवियों, आपको ऐसी तान सुनानी चाहिए, ऐसा गीत, ऐसी कविताएं लिखनी चाहिए जिससे समाज में पूरी तरह से उथल और पुथल जो है वो मच जानी चाहिए। नियम और उपनियमों के ये बंधन टूक टूक हो जाएं। जो इस संसार को चलाने वाले हमने नियम बनाए हैं, उपनियम बनाए हैं, उनके जो बंधन हैं, नियमों और उपनियमों के ये जो बंधन हैं वो टूक टूक हो जाएं, टुकड़े टुकड़े हो जाएं। हमने जो संसार को चलाने के जो नियम बनाए हैं, बहुत से उपनियम इस संसार को चलाने के लिए बनाए हैं, वो नियम और उपनियम जो हैं वो टुकड़े टुकड़े हो जाएं। विषम भर की पुष्क बीणा के सब तार मूक हो जाएं। विश्व भर संसार का पालनहार करने वाले भगवान विष्णु की बीणा के सारे तार जो हैं, विश्व भर की पुष्क बीणा, भगवान विष्णु के सारे संसार का पालन पोषण करने वाली बीणा के सब तार मूक हो जाएं। मूक होता चुप,
भगवान विष्णु की बीणा के जो तार हैं, सभी तार हैं, वो चुप हो जाएं, वो तार टूट जाएं, वह उसकी बीणा जो है गूंगी हो जाए। अर्थात जो दायित्व भगवान विष्णु को, इस पालनहार का दायित्व भगवान विष्णु को दिया है, तो कहता है कि ये जो दायित्व है भगवान विष्णु का, उसकी जो बीणा है वो टूट जाए। अर्थात भगवान विष्णु भी बचा नहीं पाए इस संसार को भगवान विष्णु भी बचा नहीं पाए। उसकी जो पोषक बीणा है, उसके तार जो हैं वो टूट जाएं और वह बीणा भी गूंगी हो जाए और ये संसार पूरी तरह से नष्ट हो जाए। शांति दंड टूटे उस महारुद्र का सिंहासन थर्राए। शांति दंड टूटे उस महारुद्र का। महारुद्र संसार की व्यवस्था जो है पूरी तरह से नष्ट भ्रष्ट हो जानी चाहिए। भगवान शिव का सिंहासन जो है वह भी शांति दंड टूटे उस महारुद्र का। शांति दंड, शांति की व्यवस्था बनाए रखने वाला जो दंड है उस महारुद्र शिव जी का जो है शांति दंड, शांति व्यवस्था बनाए रखने वाला जो दंड है, जो तंत्र है, वो भी नष्ट हो जाए और चारों ओर अशांति फैल जाए। उसका सिंहासन भी थर्राने लगे, थरथरा कर कांपने लगे। इसका सिंहासन, शिव जी का सिंहासन भी थरथरा कर कांपने लगे। उसकी श्वासोश्वास दाहिका विश्व के प्रांगण में गहराए। उसकी श्वासोश्वास, शिव जी का जो श्वास है, भगवान शिव जी का जो श्वास है, श्वासोश्वास होता है सांसों का आना जाना। सांसों का आना जाना जो है वो ऐसे, उसके सांस, ऐसी सांसें निकलें जिससे पूरे संसार जल जाए। उसकी सांसों में भी आग निकले, भाप निकले उसकी सांसों से। श्वासोश्वास, उसके सांसों का जो आना जाना है, शिव जी का, महारुद्र का शांति दंड उसका टूट जाना चाहिए। शांति मुद्रा छोड़कर वो भी क्रोधित हो जाएं और आग बरसाने वाली ऐसी सांसें वो छोड़ें। सांसें, ऐसी सांसें छोड़ें जिन सांसों में आग निकले या भाप निकले जिससे पूरा संसार जो है जल जाए, वो पूरा संसार में वो फैल जाए। उसकी जो सांसें हैं जो कि जला देने वाली हैं, आग उगलने वाली सांसें जो हैं वो पूरे संसार में फैल जाए और पूरा संसार जो है वो नष्ट हो जाए। ठीक है, इतना ही पढ़ेंगे। कुछ और भाग इस कविता का जो बच गया है उसको मैं अगली वीडियो में जो है आपको बताऊंगा। आपने इस वीडियो को पूरा देखना है और उसको आत्मसात जो है वो करना है। धन्यवाद।